जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा। जैसा कि आपको आपके क्षेत्र की खबरों के साथ साथ मैं कुछ जागरूकताओं की तरफ भी लेकर चलता हूं, और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी धरोहर की तरफ जिसे सदियों से जाना जाता है। आपने एक जो मेडिसिन की तरह यूज करने वाली चीज है जिसे आप कत्था बोलते हैं, उसे तो जरूर देखा होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को भी वो चटाया जाता है। जो लोग पान के शौकीन हैं वो कत्था उसमें लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कत्था एक आयुर्वेदिक दवाई है और हमारे शरीर की बहुत सारी समस्याओं में वो काम करता है। आज मैं आपको कत्था कैसे बनता है, उसका पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है, एक जो खैर का पेड़ है वो क्या होता है, उसके बाद कौन सा हिस्सा उसका उसमें काम करता है, पूरा जो प्रोसेस है आज मैं कत्था बनाने वाली फैक्ट्री में आपको लेकर चल रहा हूं। और नीलाक्ष लखनपाल जी जो कि जिला हमीरपुर के कोडरा स्थित एक एरिया में वहां पर ये फैक्ट्री चलाते हैं, और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को, इस परंपरा को इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। और मैं इसके साथ साथ में और भी बात बताना चाहूंगा कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो किसानों का ही प्रदेश है, हर व्यक्ति जो है वो यहाँ पर खेती बाड़ी से ही ज़्यादा इनकम कमाता था। हालांकि अब लोग बाहर निकल गए हैं, लेकिन इस सफ़र में चलने से पहले मैं उन किसानों को भी जागरूक करना चाहूँगा कि ये जो खैर का पेड़ है, अगर आप इसको अपनी खेतों में, अपनी ज़मीनों में, वेस्ट लैंड में जहाँ घास होती है, अगर उसमें लगा लेते हैं तो 20 सालों में करीब करीब ये पेड़ तैयार हो जाता है और आपको एक बहुत बड़ी इनकम देने का माध्यम बन जाता है। जैसे आप एक एफडी कराते हैं और आज एफडी कराते हैं तो 11 साल, 10-11 साल बाद वो डबल हो जाती है। यानी आप 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो करीब 10-11-12 साल में जाकर वो 2 लाख रुपए बनता है। लेकिन यदि आज आप थोड़ी सी मेहनत करें और ये खैर के पेड़ लगा लें तो 20 सालों में आपकी जो पुश्ते हैं, आपकी जो पीढ़ी है, वो करोड़पति हो सकती है। आप जानना चाहते हैं कैसे? तो चलिए लेकर चलता हूं आपको इस सफर में। और अब पहले आपको पेड़ से शुरू करता हूं कि कहां से ये पेड़ होता है और कैसे इसका कत्था जो है बनाया जाता है। कटैचू इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इस पेड़ को मैं आपको यहां से दिखाना चाहूंगा। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये खड़ा हुआ है यहां पर, ये खैर का पेड़ होता है। बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है, छोटा ही पेड़ होता है। कांटेदार झाड़ी होती है, इसके अंदर कांटे होते हैं, बड़ा नुकीला होता है। ये पेड़ जो मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, इस पेड़ के बाद कटान करने के बाद में, सरकार की अनुमति लेने के बाद में, इस पेड़ को इस प्रोसेस में लाया जाता है। तो मैं पहले आपको दिखाता हूं, ये जैसे पेड़ का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे सहयोगी इधर से आएंगे। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह को देख रहे हैं, ये बीच की जगह, जो ब्राउन ब्राउन जगह आप देख रहे हैं, ये ब्राउन हिस्सा ही निकाला जाता है और इसी से कत्था बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है मैं आपको लेकर चलता हूं पूरे प्रोसेस में। आप आइए मेरे साथ में। जैसे अभी आप यहां देख रहे हैं, यहां पर ये व्यक्ति जो है ये इसको निकाल रहे हैं, इस ब्राउन हिस्से को। और बड़ी मजे की बात यह है कि ये आज भी ट्रेडिशनल तरीके से, एक इसी तरीके से, मैनुअल तरीके से ही इस काम को किया जाता है। ये जैसे आप छील के देख रहे हैं, ये देखिए मेरे पास ये पेड़ ये थोड़ा सा छीला हुआ है, और देखिए इसके अंदर जो ब्राउन ब्राउन हिस्सा निकल रहा है, ये काफी मेहनत का काम है। मतलब आप इसको आसान मत समझिए। इसको पूरे को छीलना और इस ब्राउन हिस्से को निकालना, इस ब्राउन हिस्से में से ही कत्था निकाला जाता है। आपको मैं एक जानकारी और भी दूंगा कि ये जो कत्था होता है, ये पेड़ का जो रस होता है, एक्चुअली उसी से बनाया जाता है। और उसके बाद में इस लकड़ी का क्या करते हैं मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। आप इसमें साथ में बने रहिए। ये जो ब्राउन बाहर की लकड़ी है तो वेस्ट है ही है, लेकिन इसके साथ अंदर जो ब्राउन लकड़ी है, इस ब्राउन लकड़ी को भी यूज किया जाता है। कत्था बनाने के बाद भी यूज किया जाता है। वो कहां पर मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं आपको पूरे प्रोसेस पे लेकर चलता हूं। ये आप पर भट्टी, आप मशीन देख रहे हैं, इस मशीन में ये देखिए, ये जो ब्राउन लकड़ी निकाली है, ये ब्राउन ब्राउन जो हिस्सा निकाला है, ये ब्राउन ब्राउन हिस्से को में से काट कर निकाल कर, ये देखिए इस तरह से ये ऐसे पूरा चूरा चूरा सा बना दिया जाता है, ताकि इसको फिर अगले प्रोसेस के लिए ले जाया जाए। इसको ऐसी बोरियों में भरकर, ये देखिए यहां पर बोरियों में भरा गया है, ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे टुकड़े करके। और अब फिर अगले प्रोसेस के लिए हम लेकर चलते हैं। मैं आपको अगले प्रोसेस पे लेकर चलने के साथ साथ में कुछ चीजें और भी बताऊंगा कि देखिए ये एक ऐसी धरोहर है, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे संस्कृति में, हमारे जो इतिहास में बहुत बड़े स्तर तक जानी जाती है। राजा महाराजा बहुत शौकीन होते थे कत्थे के, पान के, तो उसको इस्तेमाल किया जाता था। उसके साथ साथ में जैसे बहुत सारी बीमारियों में, टॉन्सल्स में, खासकर गले के टॉन्सल्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। और ये कभी भी आपका
मुंह है उसके अंदर छाले जो होते हैं वो छाले नहीं डालता कभी नहीं। ये जो हिमाचल प्रदेश का जो कत्था है, हिमाचल प्रदेश का जो कत्था है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो पेड़ है, यहाँ उसकी जो अंदर जो रस है, उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत बढ़िया पाई जाती है। हालांकि आजकल डुप्लीकेट कत्था भी चल रहा है, डुप्लीकेट तरीके से, जिसके अंदर ओरिजिन बताया है कि वो ओरिजिन होता है एक, और उस ओरिजिन को ही इस पेड़ के अंदर पाया जाता है। तो अब क्योंकि वो डुप्लीकेट दूसरे तरीकों से, जैसे काजू के पेड़ में से भी वो ओरिजिन निकाला जा रहा है, तो उसका भी कत्था बनाया जा रहा है। लेकिन जो खैर का कत्था है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। किस तरह से बनाया जाता है पूरे प्रोसेस में लेकर चल रहा हूं, मेरे सहयोगी आपको अब लेकर चल रहे हैं उस जगह पर जहां पर हम ये दिखाने जा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये हांडियां चढ़ी हुई यहां पर, ये दो तरह के प्रोसेस हैं। एक जो ये नीचे का प्रोसेस है और एक ये ऊपर का प्रोसेस है। ये नीचे पहले, सबसे पहले एक जो हांडी देख रहे हैं आप, लगभग इसमें 1-1.5 किलो जो है वो लकड़ी ऐसे डाली जाती है। देखिए ये डाली हुई है ना, ये उबाल कर इसको करीब करीब इसको उबालने में 4 से 6 घंटे जो है वो यहां पर उबाला जाता है। ये जो नीचे की हांडी आप देख रहे हैं, इनमें पहले 1 से 1.5 किलो के करीब डालकर उबाल कर इसका पूरा रस निकाल लिया जाता है, और उसके बाद जो बाकी लकड़ी बच जाती है, जो ऐसी जो बीच में डाली हुई है, ये जो फिर उबालने के बाद जो बच जाएगी, जब पूरा रस निकल कर आ जाएगा, उसको देखिए यहां पर इसी से जलाने का काम कर लेंगे, यानी इसी को इनसे जलाने के लिए लगा देंगे। और ये देखिए बीच में उबल रहा है, ये सारा उबलने के बाद में फिर इसको इस प्रोसेस में लाया जाता है। यानी कि आप ये मानिए कि ये 100% प्रोसेस है, और इसके बाद ये जो है वो लगभग 50% रह जाता है। यानी अगर 1 किलो यहां पर, तो यहां आकर वो करीब करीब 500 ग्राम 400 ग्राम रह जाता है। लेकिन इस 400 ग्राम को भी फिर उबाला जाता है, इसके लिए भी काफी लंबा टाइम रहता है। मैं नीलाक्ष जी से भी आपकी बात कराऊंगा और उनसे भी हम समझेंगे कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। ये आपकी जानकारी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखें। और जब ये ऊपर की आप देख रहे हैं 8-10 हांडी बनी हुई है, ये जो 8-10 हांडी आपकी चढ़ी हुई है, इन सारी हांडी का जो निचोड़ है वो केवल इन 2 हांडी में, 1 से 1.5 हांडी में ऐसे आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, यानी ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये 1 लीटर प्रोसेस है, तो ये करीब 400 मिलीलीटर प्रोसेस बन गया। और अगर 1 लीटर में से 400 मिलीलीटर रह गया, तो यहां पर आकर जो है वो करीब करीब 100 से 150 ml रह जाएगा, मैक्सिमम 200 ml रह जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है यानी कि 20% पे आ जाता है। अब यहां पर मैं नीलाक्ष जी को लेकर आऊंगा। नीलाक्ष जी जो इसको चलाते हैं, काफी लंबा तजुर्बा है इनका, और मैं नीलाक्ष जी से बात करूंगा। नीलाक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि एक ऐसी परंपरा को आपने जिंदा रखा है जो हमारे राजे महाराजाओं के समय से चलती हुई आ रही है। और दूसरा, हमारे जो किसान हैं उनके लिए एक बड़ा रोजगार का प्रेरणा बन सकता है। अगर आज हमारे किसान इसको लगा लें और 20 साल बाद, अगर मान लीजिए आज 500 पेड़ कोई आदमी लगा लेता है, तो आज अगर 6-7 हजार रुपए का पेड़ बिकता है, तो 20 साल बाद ये पेड़ 15-20 हजार रुपए का होगा। तो 500 पेड़ अगर लगा लेता है तो 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए का हो जाता है। तो अगर 20 साल में वैसे आदमी चाहे तो 1 करोड़ कमा नहीं सकता। लेकिन अगर इस प्रोसेस में अगर उसको पेड़ का पैसा भी मिल जाए और हमारी प्रकृति भी जिंदा रहे, हमारी प्रकृति को भी पेड़ मिलेंगे, और उसके साथ साथ में जो एक कत्था है ये आयुर्वेदिक रूप से हमारे समाज के लिए भी काम करेगा। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इस प्रोसेस को लेकर क्या आप खास टिप्पणी है जो करना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है और इसके भट्टियों के द्वारा हम लोग कत्था बनाते हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है 3-4 घंटे लेता है, और 3-4 घंटे के बाद ये गाढ़े रूप में आता है जी। फिर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं जी, और फिर उसको आगे प्रोसेस में ले जाते हैं। ठीक है जी, मैं आपको अगले सफर पे लेकर चलता हूं, इस प्रोसेस की तरफ लेकर चलता हूं। जब यहां से ये इस हांडी के पास जो ले जाते हैं, मैं अगले प्रोसेस पे आपको लेकर चल रहा हूं। आइए आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये कत्था तैयार होता है। तो चलिए, आपको मैं लेकर चल रहा हूं इस प्रोसेस में। और देखिए, ये यहां पर एक बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो हांडी रखी है, ये जो हांडी मैंने वहां रखी है, वही हांडी यहां पर लाए हैं। तो इस हांडी को रात को यहां रख दिया जाता है, और करीब करीब 10 से 12 घंटे इस हांडी में, अगर यहां पर खास बात ध्यान रखने वाली क्या होती है इनके लिए, कि इसको अगर ये जम गया, अगर ये रात को ऐसे दही की तरह जम गया, तो समझिए ये कत्था बन गया। और अगर किसी कारण से नहीं जमा, ये क्यों नहीं जमेगा, इसके पीछे जो मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने बताया कि कुछ कारण ऐसे होते हैं, जैसे पेड़ के अंदर उतनी डेंसिटी नहीं होती है, और कालापन तो होता है लेकिन उतना रस उसमें नहीं होता, उतना मजबूती नहीं होता है, तो वो कत्था नहीं बनेगा, वो पानी का पानी रह जाएगा, वो उनको फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कत्था बन जाता है तो देखिए इस तरह से ये जम गया। ये देखिए, जैसे अभी ये शुरू की, अभी रखा ही है, ये पहले का रखा हुआ है, ये देखिए ये अभी रखा है थोड़ी देर पहले ही, ये गर्म है, ये देखिए। तो ये करीब करीब 10-12 घंटे में जम जाएगा, और देखिए कैसा शानदार कलर इसका आता है। उसके बाद में फिर इसको इनमें, ये देखिए रखे हुए,
ये इन सांचों में इनमें भर दिया जाएगा। ऐसे भरने के बाद में ये आप देख रहे हैं पूरा भर गया, ये पूरे जो हैं ये कत्थे से भरे हुए हैं। अब अगले प्रोसेस पे हम चलते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद इसको दी जाती है एक शेप। इसके बाद भी इसका एक प्रोसेस है। तो कहते हैं ना, कत्थे जैसा शुद्ध होना किसी चीज का अपने आप में ही वो एक बड़ी बात है, क्योंकि इतने प्रोसेस से चलने के बाद, उबालने के बाद, उसको जमाने के बाद फिर ले आया जाता है यहां पर। लेकिन यहां पर भी आने से पहले जो असली जगह है वो मैं आपको लेकर चल रहा हूं और मैं आपको दिखाता हूं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह आप देख रहे हैं, यहां पर नीचे रेत रखा हुआ है। ये रेत है, ये रेत का एक तरफ से बेड बना हुआ है। ये देखिए, ये जैसे आप एक बेड, फिल्टर्ड बेड बोल सकते हैं आप इसको। ये फिल्टर्ड बेड जो है वो ठीक इस तरह का यहां बना हुआ है। और ये फिल्टर बेड ऐसे बनने के बाद में वो जो कत्था मैंने आपको वहां दिखाया, वो जो बड़े बड़े कंटेनर में भरा हुआ था, उसको लाकर यहां पर डाल दिया जाता है। लेकिन उसको डालने से पहले यहां पर एक ये बोरी लगाई जाती है, और ये बोरी लगाने के साथ में यहां नीचे जो है, इस बोरी से नीचे ये इस तरह का रेता होता है, जैसे मेरे इधर सहयोगी दिखा रहे हैं, ये ऐसा। ये बोरी जब इसके ऊपर लगा के इसको डाला जाता है, तो इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, जो पतला मटेरियल है, जो जमने लायक मटेरियल नहीं है, जो ऐसा मटेरियल जो इसकी डेंसिटी को खराब करता हो, वो सारा का सारा इस रेत के अंदर नीचे ऑब्जर्व हो जाएगा। और जैसे वो ऑब्जर्व हो जाएगा, तो इसको जब ये यहां से उठाएंगे, तो इसको फिर यहां से इसको बेलेंगे अच्छी तरह से, जैसे एक बर्फी का कटिंग होता है, तो आपने देखा होगा। उसके बाद इसको कटिंग कर देंगे यहीं पर ही। और यहां पर काटने के बाद में, यहां पर जैसे दिखाऊंगा मैं, ये यहां कटिंग के बाद में यहां पर ऐसे देखिए, ये पीसीज में काट दिया इसको। ये अब कत्था बनकर तैयार है। ये कत्थे का जो पीस है वो लगभग 1 किलो का होगा नीलाक्ष जी। ये 1 किलो का करीब है। अगर इसको आज मार्केट में देखें तो पिछले साल लॉकडाउन से पहले इसकी कीमत 1700-1800 रुपए 1 किलो थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद में अब इसकी कीमत जो है 750-800 रुपए अब रह गई है। यानी कि इस बार घाटे में जा रहा है। ये 750-800 रुपए का एक ये किलो जो है वो करीब करीब आपको ये पड़ता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, इसके छोटे पीस बना देते हैं ताकि फिर इसको पीसीज में, क्योंकि इतना महंगा हर आदमी ले नहीं पाता और बड़ा कम क्वांटिटी में यूज होता है। ये घरों में आपने देखा होगा, अगर एक पीस आपने रख लिया तो कई साल तक खत्म नहीं होता है, अगर उसको आप छोटी छोटी चीजों के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पीस काट के, ये पीस कटिंग करके देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कटिंग करके पीस जो है वो ऐसे आगे और ऐसे करने के बाद में फिर इनको और छोटे छोटे पीस में काटकर तैयार कर दिया जाता है। आप चाहे जितनी मर्जी का बना सकते हैं, ये उसको 50 ग्राम का बना सकते हैं, 100 ग्राम का बना सकते हैं, वो फिर अपने हाथ की बात है। लेकिन इस प्रोसेस के बाद में आपका कत्था तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर चल रहा था कि आज कत्थे की जो वैल्यू है मार्केट में, वो आप जानते ही हैं। आप किसी के पास भी जाएं तो आपको शुद्धता की बात जो आती है वो हिमाचल प्रदेश के कत्थे में सबसे ऊपर मिलती है। तो ये जो सफर मैं आपको लेकर चल रहा था, ये जिला हमीरपुर के एक बिजेड़ी ब्लॉक में बड़सर विधानसभा के अंतर्गत आता है। और नीलाक्ष जी ने यहाँ पर हमें ये सारा जो इसका प्रोसेस है वो आपके बीच में रखा है। नीलाक्ष जी, मैं एक बात अभी करना चाहता हूँ, जैसे हमारे दर्शक हमारे साथ डॉक्यूमेंट्री में इसमें बनेंगे, देखेंगे, कत्थे का नॉलेज लेंगे। आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री को आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री का जो हमारी मार्केट है जी, वहाँ पर जो है कुछ डुप्लीकेट कत्था बन रहा है जी। और जो ये पान पराग है, जी। सरकार बोलती है कि पान पराग खाने से कैंसर होता है जी। और मैं बोलता हूँ कि अगर तंबाकू के अंदर ओरिजिनल कत्था पड़े जी, तो किसी को कैंसर नहीं हो सकता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा क्योंकि सरकार हमेशा डुप्लीकेसी के ऊपर नहीं जाती है जी, उसको बंद करने के लिए जाती है जी। अगर उसकी डुप्लीकेसी को बंद कर दे जी, जो वहाँ पर डुप्लीकेट कत्था बन रहा है जी, या पान इनमें जो खाने वाले मसालों में जो पड़ रहा है जी जी कत्था, अगर उसके ऊपर उसकी इंक्वायरी की जाए जी, तो और हमारा जो कत्था का रेट है, हमारे एक जिम्मेदार को 20 या 25 हज़ार रुपये एक पेड़ का मिलेगा अगर सरकार डुप्लीकेसी को रोक दे। वो इतना महंगा हो जाएगा कि ये एक पेड़ 25-25, 30-30 हज़ार का हो जाएगा। ग्रेट। तो जैसे कि नीलाक्ष जी ने ये बताया कि देखिए क्या है कि इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, इस तरह के पेड़ लगाएं जो आपको अच्छी आउटपुट देंगे। मतलब 20 साल में आपकी पूंजी को कई हजार गुना कर दें। क्योंकि अगर आज आप पेड़ लगाते हैं, और मैं बड़े मजे की बात आपको यहां पर बताऊंगा, खासकर हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, सरकार, हॉर्टिकल्चर वाले, एग्रीकल्चर वाले, फॉरेस्ट विभाग वाले आपको इसको लेकर
पेड़ देते हैं, मुफ्त पेड़ देते हैं। जब मुफ्त पेड़ आपको देते हैं, थोड़ा सा आपको उसमें मेहनत करनी है और उनको लगवाना है। पंचायतें आपको मनरेगा के तहत स्कीमें देती हैं लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, तो क्यों ना हो जाए 200 500 पेड़ अगर हर आदमी थोड़ा थोड़ा करके लगाए, तो एक तो प्रकृति को हम सुरक्षित करेंगे, क्योंकि 20 साल तक हमारी प्रकृति बढ़िया होगी, ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, और उसके साथ साथ में आपके आने वाले बच्चों को, मान लीजिए आज आपके बच्चे पैदा हुए हैं, 20 साल बाद उनकी शादी करनी, पढ़ाई करनी, आपने एक बच्चे के नाम पे 100 पेड़ लगा दिया, तो 20 साल बाद जब वो बच्चा आपका जवान हो जाएगा, पढ़ाई के लायक होगा, शादी के लायक होगा, तो वही पेड़ जो है, अगर 100 पेड़ आपने लगा दिया होगा तो आपको 20 से 30 लाख रुपए देके जाएगा। तो साहब आप सोचिए कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भाई मैंने तो ये मन बना लिया है कि मैं अपनी जमीन में जरूर इनको लगाऊंगा, और मैं अगर शायद मेरे पिताजी नहीं लगा पाए तो मैं लगाकर अपने बच्चों के लिए जरूर एक एसेट तैयार करूंगा। जीवन उत्साह न्यूज के इस डॉक्यूमेंट्री के साथ आप बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा और अपने विचार देकर यह जरूर बताइएगा कि हमें और किन किन चीजों पे काम करना चाहिए, ताकि हमारी प्रकृति के लिए, हमारे समाज के लिए एक नया मैसेज बन सके। इस सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।